21 जून को इंटरनेशनल योगा डे को बढ़ावा क्या भगवाकरण की कोई कोशिश है और इससे होगा क्या भगवाकरण? हिंदू सांस्कृतिक विरासत का क्या सिर्फ हिस्सा है योग? क्या योग को मजहबी एंगल देने की कोशिश दोनों तरफ से की जाती है, उन तमाम धर्म गुरुओं के जरिए या फिर राजनीतिज्ञों के जरिए? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बासित अली हैं, अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के, बहुत स्वागत है बासित भाई आपका। सैयद अली अब्बास काजमी हैं, प्रवक्ता सपा के, बहुत स्वागत है सैयद अली साहब आपका। मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के, बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। और योगी यतेंद्र शर्मा है हमारे साथ, जो कि योग गुरु हैं, बहुत स्वागत है योगी जी आपका भी। अब मौलाना पीर साहब, सवाल इस बात का है कि राजनीतिक लोगों का तो समझ में आता है कि देखिए, जैसे योग का जिक्र हुआ, फिर वहां वोट भी आ गया, फिर कर्नाटक भी आ गया, वो राजनीति करने वाले हैं। लेकिन मौलानाओं को इस बात में कोई आपत्ति है क्या? क्योंकि जहां पर योग का जिक्र होता है तो फिर कहा जाता है कि नहीं, हम योग का स्वागत भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसकी वजह से उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। भाई आप मत करिए, आपकी अपनी है। योग में बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, आप उन मुद्राओं को करिए। और नमाज तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि नमाज में भी वो जो तमाम मुद्राएं हैं, वो भी ना सिर्फ एक धार्मिक छवि प्रस्तुत करती हैं, बल्कि उसके साथ साथ शरीर के तमाम जो बनावट है, उन संरचनाओं को भी फिर से खिंचाव देती हैं। तो वो भी अपने आप में कसरत भी है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। देखिए साहब, योग को जो है एक एक्सरसाइज के जरिए करना और अपने वर्जिश के हिसाब से करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। रहा सवाल के मदरसों में योग कराया जाएगा, इसको जो है लाजिम कर दिया जाएगा, दरगाहों में योग कराया जाएगा, तो ये जहां तक की बातें हैं, ये खतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अब हमारी रसोई में क्या पकेगा वो मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं करेंगे ना, हम क्या कपड़ा पहनेंगे वो मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं करेंगे। तो जहां तक के सवाल, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे करे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर करें, संविधान के बाहर जाकर के कोई काम ना करें जो हमारे देश को जो है किसी किस्म का नुकसान हो। अब जहां तक के योग की बात है, तो योग को किसी ना किसी तरीके से धर्म से जोड़ दिया गया है, और उसमें जो ओम की जो बात है, सूर्य नमस्कार की जो बात है, तो ये तो मुसलमान खतई तौर पर नहीं करेगा। अब वहां पर जैसा कि अक्सर देखने में आता है, आपके चैनल्स के जरिए हम देखते हैं कि जो ओम की आवाज जो है निकाल कर ध्यान लगाया जाता है, तो वो जो है हम खतई तौर पे नहीं करेंगे, ना वो जुमला बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जो इस्लाम से हटके वो खतई नहीं करेंगे। लेकिन अब योगी साहब के बहुत सारे काम अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ तनकीद करने यहाँ बैठता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं योगी जी के जो यूपी में जो प्रशासन जो चल रहा है, बहुत हद तक के वो काम अच्छे भी कर रहे हैं, और जहां पर वहां पर हिंसा वगैरह से जो बचा कर रखे हैं, बहुत ही अच्छा पीसफुल स्टेट फिलवक्त यूपी का बना हुआ है। लेकिन ये जो हड़धर्मी की जो बातें हैं, जैसे कि केरला स्टोरी पर हुआ, टैक्स फ्री कर दिया गया, ऐसे फिल्म को जो सिर्फ नफरत फैलाने वाला था, जो सच पे आधारित नहीं था, तो ऐसे कामों की वजह से मुसलमानों की भावना भी आहत होती है, और मुसलमान योगी जी हो या बीजेपी हो, इनसे दूर भी होता है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों को करीब करूंगा, दूसरी तरफ जो बीजेपी की नेता है जो है बिल्कुल ही बड़बोले बातें करते हैं, बयानात देते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होता है कि ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। और अब इसमें दरगाहों को आइडेंटिफाई करना, मदरसों को आइडेंटिफाई करना, अरे आप ये कह सकते हैं कि यूपी के सारे पार्क्स में योग करवाया जाएगा, सारे लोग आए योग करें। बात समझने की है। मदरसों में कराएंगे, दरगाहों में कराएंगे, क्यों कराएंगे भैया? क्या बात है? क्या योग करना हमारे संविधान का अंग है? ये लाजिम है, करना है तो तुम भारतीय रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे, ऐसी थोड़ी बात है। तो ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए, और एक किसी तरीके से एक जो है समुदाय को टारगेट करना अब बंद करना चाहिए। भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसे बातों में आने वाली नहीं है। देखिए कादरी साहब ने, देखिए एक बात तो बढ़िया कही, उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा के राज में, योगी राज में कुछ अच्छी चीजें हैं। लेकिन बासित भाई, ये भी बात उन्होंने कही कि कुछ चीजों को आप जानबूझकर अगर कहते हैं तो फिर वहां से मैसेज जाता है। मुझे लगता है कि शायद दरगाह, मदरसे, ये कहने से बेहतर था कि हर जगह पर योग होगा, योग दिवस आने वाला है और हर जगह पर योग होगा, उसमें सब आ जाते, स्कूल भी आ जाता, कॉलेज भी आ जाता, पार्क भी आ जाता, घर भी आ जाता, उसके साथ साथ दरगाह मदरसे भी आते। स्पेसिफिक अगर उस पर जाते हैं तब तो सवाल उठता है। बहरहाल अजीब बात कर रहे हैं कादरी साहब। देखिए साहब, मैं हमारे
जो पंडित जी जो बैठे हैं, बड़े ही आदर के साथ उनसे योग कहना गुरु है, चाहूंगा वो सर। योग गुरु है, पंडित जी नहीं है, हाँ, योग गुरु योग है। योग जो योग गुरु है, मैं उनसे बड़े ही आदर के साथ ये बात कहना चाहूंगा सर, कि जब हमारे पास योग दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, तो आप देखते हैं कि इंडिया गेट पर और जितनी भी बड़ी बड़ी स्थल है, जितने भी बड़े बड़े मकाम है, उन तमाम जगहों पर योग का जो है, हम जो डे मनाते हैं उसके इंतजाम किए जाते हैं, और सारे लोग वहां पर अपनी चटाई लेकर आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद आके योग करते बैठते हैं। तो आप बजाय मदरसों के, दरगाहों को टारगेट करके, एक नया रंग देके, एक सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पे, एक किसी तरीके से हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने की बजाय आप पार्क्स में करिए। जब हमारे प्रधानमंत्री खुद बैठेंगे, मुख्यमंत्री खुद आकर पार्क में बैठेंगे, तो वो नौजवान बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, और छोटे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, बूढ़ों को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। लेकिन ये दरगाहों पे, मस्जिदों में इस किस्म की बात कतई ना करें। वो अपनी आजादी है, वो करना चाहे करेंगे, ना करना चाहे ना करेंगे। लेकिन इस किस्म से आप कानून ला देंगे, मुसल्लत कर देंगे, ये चीज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यतिन शर्मा जी, जल्दी से, लोग हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, सबके लिए एक अपील है, कोई बाध्यता नहीं है। देखिए साहब, आपके जरिए हमारे बासित साहब को ये कहना चाहूंगा, आपने जो कहा कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को घर दिए, अनाज दिया, तो कोई एहसान नहीं किया सर। ये मुसलमानों का इस देश पर हक है, वो भारतीय है, और मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते, योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, सारों को एक नजर से देखना उनका फरीजा है, वो देख रहे हैं। और हम तो चाहते हैं सर कि आप लोग आए, आकर के मुसलमानों की हालत देखें कि मुसलमान किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने मुसलमान हैं, उनको देखें। अरे आप लोग तो जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ है। हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मान रहे, नहीं मानते हम कभी भी। लेकिन जो हमारी अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, हम उसकी भी बात करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं, धर्म के आधार पर किसी को नहीं दिया जाएगा। धर्म के आधार पर मत दीजिए सर। लेकिन दूसरे जो हमारी जो गरीबी है, हम जो परेशान है, जो हमारे बस्तियों की, मोहल्लों की जो हालत है, जो हमारा नौजवान बेरोजगार है, जो हमारे बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर सक रहे, हम तो चाहते हैं कि आपकी योजनाएं हम तक पहुंचे, मुस्लिम समुदाय तक पहुंचे। योगी जी देखे, मोदी जी देखे, बासित साहब देखे, और हमारे केशव प्रसाद मौर्य देखे। लेकिन देखते रहे सर, खाली टीवी पर बयान देने से थोड़ी होगा कि हम मुसलमानों को देख रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। हम आप योग के जरिए नहीं, किसी भी जरिए आप हम तक पहुंचिए तो सही, हमारी परेशानियां सुनिए तो सही। हम तो चाहते हैं, देखिए साहब, हमको बीजेपी, कांग्रेस किसी से मतलब नहीं है, हमको हमारी परेशानियों से मतलब है। पिछली सत्ता में रहे, मुसलमानों के मसाइल को हल करे, मुसलमानों की जो मुश्किलात है उसको हल करे। अब तक के जितनी भी जमातें आई, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या करे साहब? क्या हुआ मुसलमानों का मुस्तकबिल बताइए, क्या मिला मुसलमानों को? गिनाने के लिए ऑन रिकॉर्ड बहुत कुछ होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी आती है तो बिल्कुल अलग होती है। आपको मैं ये इल्जाम दे लगा रहा हूं कि आप योग के जरिए मुसलमानों के करीब आना चाह रहे। अरे हम तो चाहते हैं सर कि आप आइए, करीब तो आइए, लेकिन अपने नेताओं के बयानात को बंद कराइए, साक्षी महाराज के बयानात को बंद कराइए, गिरिराज सिंह के बयानात को बंद कराइए, जो आए दिन जबान करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनको तो रोकिए पहले। आप ये बोलिए उनको कि क्यों अल्पसंख्यकों के खिलाफ में इस कदर जहर उगलते हो, क्यों बोलते हो, ये तो बताइए ना सर। खाली टीवी पे मीठी मीठी बातें करने से काम थोड़ी होगा। योग करने से हमारा पेट थोड़ी भरेगा, योग करने से हमें रोटी थोड़ी मिलेगी। हमें रोटी दीजिए, हमें नौकरी दीजिए, हमारे मसाइल को हल करिए। आप बासित अली कुछ कहेंगे? कादरी साहब साहब, लास्ट आपको बात एक ही कहना चाहूंगा कि हमारे योग गुरु की भी बात मैंने सुनी, और हमारे बीजेपी के नेता जो है उनकी भी बात सुनी, समाजवादी के जो नेता है उनकी भी बात सुनी है। सर फिर एक बार कंक्लूजन यही है कि योग से किसी को एतराज नहीं है। कुछ बोल उसमें जो बोले जाते हैं, जो शुरुआत में मैं बोला, वो मुसलमान कतई नहीं बोल सकता। और रहा सवाल दरगाह, मस्जिद, खानखाहें, मदरसा, ये जो बात हो रही है ये कतई तौर पर गलत है। हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो खुद एक योग है।
वक्तुते योग है, जितने भी योग गुरु बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए, हमारे जो नमाज के जो अरकान है, हम जो नमाज अदा करते हैं वो खुद योग है। योग एक एक्सरसाइज है, लेकिन उसको जो है एक धार्मिक रंग देकर पेश करना और मुसल्लत करना, इसकी तारीफ में मैं कतई नहीं हूं साहब। ठीक फिर है। एक बार कह रहा हूं, हाँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कीजिए। ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं, कोई फर्क नहीं मुस्लिम है। कम्युनिटी के लिए भी हो रहा है। उसका बासित अली ने बहुत ब्यौरा दिया है, पुरानी सरकारों के दौर में क्या था, कितने सवाल हो रहा होगा या फिर बेहतर नहीं हो रहा होगा, ये तय करना है सरकार को और समाज को भी। बहुत शुक्रिया बासित भाई आपका, सईद अली साहब आपका, मौलाना साहब आपका और योगी यतेंद्र शर्मा जी आपका भी। तो मौजूद